राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर मंगला आरती नहीं की जाती और ऐसे भक्त की कहानी जिसके साथ बिहारी जी ने एक बार नहीं बार बार चमत्कार किए। तो उन चमत्कारों के बारे में, क्योंकि हमारे बिहारी जी एकमात्र ऐसा विग्रह है जो कि अपने भक्तों के साथ दिन प्रतिदिन रोजाना कोई ना कोई चमत्कार किया करते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, जो कि चमत्कारों से भरी, जिसकी कहानी हमेशा ही रहती है। इसीलिए बिहारी जी का मंदिर सुर्खियों में बना रहता है। तो प्यारे भक्तों, बात ऐसी है कि बिहारी जी के मंदिर के पास, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। वह केवल साल में सिर्फ एक बार की जाती है, जो कि जन्माष्टमी के दिन की जाती है। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी एक कहानी है, एक ऐसे भक्त की कहानी जो कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर हमेशा सोनी से सेवा किया करता था, राधे राधे जपा करता था और बड़े ही मन से वो सोनी सेवा किया करता था। एक दिन बिहारी जी के द्वारा डाले गए भाव से ही प्रेरित होकर गुसाई जी ने उस भक्त से कहा कि क्या तुम बिहारी जी की सेवा करोगे, क्या तुम गैया चराओगे। तो उसने कहा, मैं बिहारी जी के सिवा किसी की सेवा नहीं करता, किसी का कार्य नहीं करता। तो गुसाई जी ने यही कहा, बिहारी जी भी एक ग्वाला ही थे और बिहारी जी की ही गैया तुम्हें चरानी है। उसने कहा, मेरे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। तो गुसाई जी ने ये कहा कि जिन्होंने तुम्हें कार्य दिया है वो ही तुम्हारे घर के का तुम्हारे खाने का ध्यान रखेंगे। तो वह भक्त जो है बड़े ही मन से राधे राधे करता हुआ, बिहारी जी का नाम लेता हुआ बिहारी जी की गैया चराने निकल जाता था सुबह सुबह ही। और जैसा कि गुसाई जी ने कहा था, हमेशा गुसाई जी किसी न किसी को, अपने किसी शिष्य को भेज दिया करते थे दिन के समय में प्रसाद को लेकर, और वह प्रसाद ग्रहण कर कर ही वह ग्वाला जो है, वह भक्त जो है, गैया चराकर प्रसाद ग्रहण किया करता था। ऐसे दिन पर दिन उसका जीवन यापन होता जा रहा था और बिहारी जी की भक्ति में लीन वह हमेशा रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि एकादशी के व्रत के कारण और बिहारी जी के मंदिर में कार्यों के कारण गुसाई जी उसका भोजन देना भूल गए और वह गैया चराता चराता काफ़ी दूर निकल गया। और हुआ क्या कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। अब उसे गुस्सा भी आया कि गुसाई जी ने अभी तक भोजन जो है, दिन का भोजन क्यों नहीं भेजा। अब वो चारों तरफ रास्ते को, राह तो को तकने लगा, परंतु चारों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसको एक पीछे से आवाज़ आई कि ग्वाले, पीछे मुड़ के देख, भोजन तो ग्रहण कर ले। तो पीछे मुड़ के उसने देखा तो चारों तरफ उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने देखा कि एक लाल वस्त्र में लिपटा हुआ कुछ रखा है। उसने वो रेशमी वस्त्र को खोला तो उसमें बड़े ही कीमती बर्तनों में भोजन रखा हुआ था। जब देखा तो तरह तरह के व्यंजन, 56 भोग से वाला जो प्रसादी था उसके सामने वहाँ रखा हुआ था। तो उसकी सारी शिकायतें मिट गई। उसने बड़े ही शौक से, और उसने सोचा कि शायद इतने सारे व्यंजन बनाने में समय लग गया होगा, तो इसी वजह से ही भोजन जो है लेट हुआ होगा। तो उसने मन करके खाना खाया, भोजन प्रसाद जो है वो ग्रहण किया और चल दिया गुसाई जी की तरफ। गुसाई जी को उसने सारी कहानी बताई तो गुसाई जी कहने लगे, अरे मैं तो व्रत के कारण, एकादशी के व्रत के कारण तुम्हारा तो भोजन देना ही भूल गया। परंतु जब गुसाई जी ने उसके भोजन की तरफ देखा, वो लाल वस्त्र और उन बर्तनों की तरफ देखा, गुसाई जी को सारी घटना समझते देर न लगी कि बिहारी जी ने स्वयं अपने बर्तनों में, उस रेशमी वस्त्र में बिहारी जी ने उसके भोजन का ध्यान रखा है, उसे स्वयं जो है दर्शन कर दिए हैं। और बिहारी जी इसको दिन पर दिन, मतलब बिहारी जी इसकी हमेशा देखरेख किया करते हैं। तो गुसाई जी को ने उसको ग्वाले को कहा कि तुम्हें तो केवल बिहारी जी के मंदिर के बाहर की ही दी जानी चाहिए। तो इसी तरीके से गुसाई जी ने उस ग्वाले को, यानी कि उस भक्त को बोला कि तुम मंदिर के बाहर की ही ड्यूटी निभाओगे, कि यही कार्य करोगे। ध्यान रहे कि मंदिर में रात के समय में ना कोई आ पाए ना कोई जा पाए। वो बड़े ही मन से उस ड्यूटी को निभाने लगा। रात को मंदिर के बाहर पूरी पूरी रात बैठा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बिहारी जी जब कपाट बंद हो गए, सारे भक्त जो है अपने घर को चले गए, तो बिहारी जी को जाना था निधिवन, महारास रचाने के लिए, रास रचाने के लिए। जब बिहारी जी जाने लगे तो उस ग्वाले ने, उस भक्त ने बिहारी जी को पकड़ लिया कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बिहारी जी ने कहा, भैया मैं तो रोज जाता हूँ,
तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो रोज रात होते ही निधि वन में जाता हूँ। तो वो नहीं माना कि नहीं, गुसाई जी ने ऐसा कहा है तो मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा, आप चुपचाप करके अंदर चले जाइए। तो भक्त कहते हैं ना, भगवान भक्त के वश में होता है, परंतु बिहारी जी तो हमारे बहुत ही चतुर है अपनी बातों से लोगों को मनवाने के लिए। तो बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ निधि वन चलो और मेरे को वापस लेकर, अपने साथ लेकर वापस जो है मंदिर में आ जाना। अब उस बिहारी जी की चिकनी चुपड़ी बातों में तो कौन ना आ जाए भला। तो वह भोला भाला बेचारा वो भक्त जो था बिहारी जी के साथ चल दिया, और बिहारी जी के वहीं पे ही बिहारी जी तो निधि वन में चले गए रास रचाने के लिए, और वो निधि वन के बाहर बैठ गया। पूरी रात उसे घुंघरू की आवाज़ आती रही, वहाँ पे नृत्य की आवाज़ आती रही। तो परंतु जब भोर होने को थी, सुबह होने को थी, तो उसे याद आया कहीं गुसाई जी मुझे गुस्सा ना करें। तो उसने बिहारी जी को आवाज़ लगाई कि आओ आओ जल्दी चले। तो बिहारी जी जो है कहने लगे कि भाई जल्दी क्या है, रुको मैं आता हूँ। तो बिहारी जी उसके साथ आए और मंदिर में चले गए, और वो वहीं पर जाके बैठ गया भक्त जो है चौकसी पर मंदिर के बाहर। तो जब थोड़ी देर में ही फिर गुसाई जी आ गए, क्योंकि सुबह तो हो ही चुकी थी। तो गुसाई जी जैसे ही कपाट खोलने को हुए और बिहारी जी को जगाने को हुए, तो उस भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, अभी बिहारी जी को मत जगाओ, वो अभी तो आए हैं बेचारे, पूरी दिन भर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, पूरी रात भर रास रचाया, अब तुम उन्हें 2 घड़ी सोने भी ना दो। तो गुसाई जी ने पूरा उनसे पूछा कि माजरा क्या है, क्योंकि गुसाई जी तो जानते थे कि बिहारी जी उस भक्त के साथ प्रतिदिन जो है कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई उनके साथ लीला किया करते हैं। तो गुसाई जी ने पूछा, तो क्योंकि थोड़ी देर ही, तो गुसाई जी ने जो है उन्हीं के अनुसार ही बोलो, अब तुम्हारे कहने पर ही जब तुम कहोगे हम उन्हें जगाएंगे। जब थोड़ी देर हो गई तो करीब 7-8 बजे के करीब उसने कहा हाँ अब थोड़ी उनकी नींद पूरी हो गई होगी। तो भक्त के कहने के बाद ही गुसाई जी को ने बिहारी जी को जगाया। तब के बाद से लेके आज तक मंगला आरती वहाँ पर नहीं की जाती, और साथ ही बिहारी जी को बहुत जल्दी सुबह नहीं जगाया जाता। करीब 7 बजे के करीब जो है, 8 बजे के करीब उनके दर्शन खुलते हैं, उन्हें लेट उठाया जाता है और बड़े लाड से, बड़े चाव से उन्हें जो है बाल भोग के साथ उठाया जाता है। तो यही है बिहारी जी के चमत्कार की, बिहारी जी के लीलाओं की कहानी की यहाँ में मंगला आरती क्यों नहीं होती। केवल साल में एक दिन, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन होती है। तो इस कहानी के द्वारा आपने ये जाना होगा कि आखिर बिहारी जी की मंगला आरती क्यों, और क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारों भरा जो है मंदिर है। हमारे बिहारी जी की लीलाओं से तो कौन नहीं वाकिफ़ है। तो आपसे भी मैं इस वीडियो के द्वारा यही कहना चाहूँगी कि राधे राधे जपते रहिए, कन्हैया का नाम जपते रहिए, और बिहारी जी आपके साथ स्वयं इसी भक्त की तरह लीलाएं रचेंगे। और मैं तो क्या कहूँ, हर भक्त बिहारी जी का जो है, बिहारी जी की लीलाओं को महसूस करता है। तो ये तो मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से ही एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस कहानी के साथ साथ आपने पूरे वृंदावन की परिक्रमा तो लगा ही ली होगी। पूरे वृंदावन के जितने भी मशहूर जो है यमुना मैया, ये अभी टेढ़े मेढ़े खम्बे का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, निधि वन है, सबके दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और दर्शन करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि प्राइम सत्संग के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो फिर से मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। Hola,